अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन में आपको उसी तरीके का दो इक्वेशन दे दिया गया है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे दूसरा इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद फिर वही जो आपका 5 कंडीशंस दिए जाते हैं, अगर एक्स और वाई के बीच रिलेशन निकालना है तो यहाँ पर देखोगे कि ये 10 है और यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 10 इंटू 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 10 इंटू 1 अपना 10 हो गया। अब 10 को दो ऐसे भागों में तोड़ो जिसका कि सम क्या आ जाए, -7। तो 2 से तोड़ देंगे तो यहाँ पे 5। तो अपने पास क्या मिलेगा, दो निगेटिव इंटीजर को जोड़ करके, क्योंकि यहाँ पे सिंबल का भी ध्यान रखना है, ध्यान से सुनते जाओ। यहाँ पे क्या मिला, -2 और -5। अब x बराबर रिजल्ट अपने पास क्या है, 2 और 5। अब यहाँ पे इसका देख लेते हैं, ये 15 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 को दो ऐसे भागों में तोड़ दीजिए, 3 और 5, दोनों कैसे फॉर्म में आएंगे, -3 और -5। y बराबर क्या होगा, 3 और 5। अब नंबर लाइन पे देख लीजिए। अब मान लेते हैं कि नंबर लाइन यहाँ पे अगर 0 हम लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पर x और y दोनों है, यहाँ पर x और y दोनों है, लेकिन एक जगह यहाँ पर x है और यहाँ पे y है। ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, y यहाँ x से छोटा है और x यहाँ y से छोटा है। ऐसा केस जब बने तो ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा, जहां के रिलेशंस कांट बी एस्टेब्लिश्ड। x और y के बीच में अगर कोई ऐसा अगर आ जाए, यहाँ पे दोनों ही चीजें हो रही हैं, y x से छोटा भी है और x जो है y से छोटा भी है, और एक जगह क्या है, y x के बराबर भी है। अगर यही केस अगर छोटे केस में अगर होता तो फिर हम x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y वाला केस बनता, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं बन रहा। चलिए उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 2 जा क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, ठीक है। अब 12 को दो ऐसे संख्या में तोड़ दो जिसका कि सम क्या आ जाए, 7 आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 और -4। अब यहाँ पर अगर x को अगर हम रोक लेंगे यहाँ पे तो -3/2 और यहाँ पे -4/2, क्योंकि ये वाला 2 तो पीछा छोड़ेगा नहीं, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ही। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, 10 2 जा 20, इसको दो भागों में तोड़ा हमने तो एक -5 और एक -4 मिला, तो y बराबर क्या हो गया, -5/2 और -4/2। इसको सोल्व कर लीजिए तो ये 2 आया, -2 और यहाँ भी -2 आ गया। अब x को रिप्रेजेंट कर दीजिए, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये 0 1 2 3 4, ये रहा 5। अब -3, अब इधर निगेटिव को लेकर के चल लेते हैं तो ज्यादा दूर तक नहीं जाना है, -1 और -2, एक का तो यहाँ पे -3/2 हो गया क्योंकि ये 1.5 निकलेगा। दूसरा क्या है, -2 है, तो दूसरा यहाँ पे ये पोजीशन किसकी है, यहाँ भी x और यहाँ भी x। अब y को देख लेते हैं, एक अपना क्या हो गया, एक इधर चला जा रहा है, मतलब ये अगर इसको 3 मान ले तो यहाँ पे 2.5 हो गया, तो यहाँ पे y आया और यहाँ पे क्या आया, 2 है, यहाँ पर y भी है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं, जो इसके केस में जो लास्ट में हमने बोला था यहाँ पे अप्लाई हो जा रहा है। यहाँ पर या एक बार y x के बराबर है और एक बार जो है y x से ज्यादा है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस में काम करते हैं। चलो उम्मीद है कि सब लोग सोल्व कर लिए होंगे। अब चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा सेंसिटिविटी के साथ करना है। कारण है कि एक चीज आप ही लोग से जानना चाहेंगे हम, 6 का स्क्वायर कितना होता है और -6 का स्क्वायर है 36 ही होगा। तो इस चीज को माइन्यूटली ध्यान में रखना है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर देख लें, -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9,
और 3 का स्क्वायर 9। ये भी 9 होगा। ये चीज ध्यान में रखना है आपको। अब क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त क्या ध्यान देना है आपने उसको भी, जैसे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे, एक्स एक्स से कट जाएगा, एक्स बराबर +6 और -6। ठीक है, यहाँ पर तो एज यूजुअल जो आपको बताया हुआ है, यहाँ पे 1 है तो इसको 2 हिस्से में तोड़ देंगे, यहाँ पे -6 और -5, y बराबर क्या हो गया 6 और 5। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, सबसे टफ काम यही है सर। ठीक है, 1 2 माइनस में -3 -4 -5 -6, यहाँ पे हुआ 1, ये 0 हो गया, 2 3 4 5 6, 6 इधर 6 इधर, 0 के 6 इधर 6 इधर। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, यहाँ पर x भी है और x यहाँ पर है। अब देखिएगा x और y के बीच में कहीं y है, x और y। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि x का एक वैल्यू जो है -x वाला जो रहेगा हमेशा y से छोटा रहेगा, -x इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव y, तो यहाँ पे तो हमेशा रहेगा। और यहाँ वाला y जो है इस x से कम है, तो ऐसे स्थिति में जो आपका आंसर बनता है रिलेशनशिप कांट इस्टेब्लिश्ड, कहने का मतलब ऑप्शन 3 इज योर आंसर। ठीक है, उसी तरीके से अब दूसरे इक्वेशन में आते हैं। अब यहाँ पे 11x 16, सॉरी यहाँ पे x नहीं है, इसको सही कर लो, +7x। तो अब क्या करेंगे, ये लाइक टर्म को एक तरफ कर देते हैं, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 4x बराबर 16 और x बराबर क्या आपको मिलेगा रिजल्टेंट, 4 से 4 को कट कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, y का y स्क्वायर बराबर +-3 का होल स्क्वायर, y बराबर क्या हो गया +3 और -3। अब यहाँ पे दोनों ही वैल्यू जो है x से कम है, x से दोनों ही वैल्यू कम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, दोनों ही स्थिति में आपका नंबर लाइन पे जाने की जरूरत भी नहीं है, देखने से ही पता चल रहा है कि 3 भी 4 से छोटा है और -3 भी छोटा है। तो इतना ही आज के लिए।